धर्मेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार सर। मैं धर्मेंद्र पासवान अपने पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं एवं माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी की तरफ से आपको सादर प्रणाम करता हूं। मेरी तरफ से भी संजय जी को जरूर नमस्कार कहिएगा। जी सर। आपकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? नौतन। नौतन से। और बूथ जी। संख्या आपकी? 222। अच्छा, वाह, 222 है आपका तो। जी जी। अच्छा धर्मेंद्र जी, अभी मैं जी संगीता जी से बात कर रहा था, वो तो सुना ही होगा आपने। हाँ, सुने हैं। सुने हैं सर। हेलो धर्मेंद्र जी, जी आपके सर। पास अपने बूथ के सभी वोटर्स की पूरी लिस्ट तो पहुंची गई होगी, जी सर, पहुंच चुकी है। और इसमें से किसका वोट, कौन सा पोलिंग स्टेशन है, उसको कहाँ वोट देने के लिए जाना है, ये सारी जानकारी अभी लोगों को पहुंच रही है क्या? हाँ, पहुंचा रहे हैं सर। और क्या क्या कर रहे हैं, जरा मुझे समझाएंगे। जी सर, मेरे पास अपने बूथ के सभी वोटर्स की पूरी सूची पहुंच गई है। जी श्रीमान जी, मैं सभी को यह जानकारी व्यक्तिगत रूप से मिलकर दे रहा हूं, ताकि वे लोग आसानी से बूथ संख्या 222 पर जाकर या अपने जिनका जहां बूथ है वहां पे जाकर कमल के निशान पर और हमारे माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी को पुनः विजयी बनाने का संकल्प लें। अच्छा, आपके बूथ में जो एनडीए के और साथी होंगे, उनका भी जी, मिलना जुलना हो जाता है? होता है सर। हाँ, सब साथ में मिलकर के निकलते हैं। जी सर, 5-10 का टोली लेते हैं बस अपने नौजवान साथियों के, और मेरे घर घर जाकर आपका प्रणाम और नमस्कार बोलते हैं। अच्छा, इस चुनाव में सबसे ताकतवर नारा कौन सा चल रहा है बिहार में? कौन सी चीज सबसे ज्यादा चल रही है? फिर एक बार मोदी सरकार, 4 जून 400 पार। हाँ। और मोदी की गारंटी? मोदी जी की गारंटी, फिर एक बार मोदी सरकार। अच्छा, आपके इलाके में योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, उनकी सूची, उन सभी लाभार्थियों से बातचीत करना और उनके अनुभव सुनना, वो अनुभव की वीडियो बनाना, वीडियो को अपलोड करना, उस दिशा में कुछ काम हो रहा है क्या? जी सर, मेरे इलाके के सभी लाभार्थियों की सूची मेरे पास उपलब्ध है। मैंने विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों से आपके द्वारा दिए गए अनेक प्रकार की योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि योजना का सम्मेलन कराया, जिसमें हमारे स्थानीय नेतागण का भी मिलना हुआ, और मैं व्यक्तिगत रूप से लगातार उनके संपर्क में रहता हूं। देखिए, आपको तो मालूम है, जब 2014 में पार्टी ने और एनडीए के सब साथियों ने मुझे नेता चुना, तो उस दिन मैंने भाषण किया था, और भाषण में मैंने कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित है, जी वंचितों सर। को समर्पित है। क्या गरीब और वंचित लोग हमारे 10 वर्ष के कार्यकाल को अब कैसे देखते हो, क्या बोलते हैं? हेलो। जी सर। हाँ धर्मेंद्र जी, मेरी बात सुनाई दी? यह सब सुनाई दे रही है। हाँ बताइए। इन 10 वर्षों में जो सामान आपने और आपकी सरकार ने हमारे वर्ग के लोगों को दिया, यह हम आपका सदा आभारी रहेंगे। हम आपकी सरकार ने आगे बढ़ने का उचित अवसर और हौसला दिया है। जैसे ऐसा माननीय। सारे 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 गरीब वंचित लोग बोलते हैं ऐसा? जी सर। और आगे अच्छा, भी आप आपको महिला वोटर्स और नौजवानों से संवाद के लिए किस तरह से उनसे बातचीत करते हैं? आपके साथ महिलाएं भी निकलती होगी प्रचार में। फर्स्ट टाइम वोटर क्या बातें करता है? और महिलाओं को भी शामिल किया है। हमारे युवा साथी स्कूल और कॉलेज में जाकर अपने युवाओं के बीच आपके द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, और हमारी महिला साथी घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से भी आपके लेकिन द्वारा स्कूल चलाए। कॉलेज में तो अभी एग्जाम चलती होगी, कहीं छुट्टियां चल पड़ी होगी। नहीं तो अभी जब भी एग्जाम चलता है उस पीरियड में नहीं जाते हैं। हम्म। उसमें भी संगठन चलता है छात्र नेताओं का, उस पीरियड में हाँ हम लोग हाँ। जाते हैं।
अच्छा। और आपके द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को महिलाएं बताती है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए प्रेरित करती है। ये जो मुफ्त राशन देते हैं हम, जी सर। उनको पता है आने वाले 5 साल भी वो चालू रहने वाला है। यस सर, जब तक आप रहेंगे तब तक चलता रहेगा, ऐसा विश्वास है। धर्मेंद्र जी, आप इतने उत्साह में हैं और इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आपको सुनकर के मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सर कि मुझे ऐसे प्रधानमंत्री का बात करने का मौका मिला है सर। हम सब कार्यकर्ता है भाई, हम सब कार्यकर्ता है, हर एक को अलग अलग काम मिलता है। मुझे यहाँ ये काम मिला है, आपको वहाँ वो काम मिला है, लेकिन हम सब कार्यकर्ता है जी। अच्छा धर्मेंद्र जी, आपके माध्यम से बिहार के जितने भी कार्यकर्ता अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आजादी के बाद के दशकों में बिहार के युवाओं को अगर अपने ही राज्य में शिक्षा और रोजगार का अवसर मिलता तो उनकी प्रतिभा बिहार के काम आती, इतना ही नहीं देश के भी बहुत काम आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे संतोष है कि अब एनडीए के शासन में स्थिति बदल रही है। बिहार के युवाओं ने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इन युवाओं को केंद्र सरकार की मुद्रा योजना जैसी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। और मैंने एक बार मन की बात में जब मैं बात कर रहा था तो मेरे बिहार के कुछ नौजवान जिनको मुद्रा योजना का लाभ मिला है, उनसे जब मैंने बातें की तो इतनी सफलता उन्होंने पाई है। इतना ही नहीं, एक बार मेरी बात हुई एक भाई से जो कोविड के समय शहर में से काम छोड़ करके घर आए थे। अब कोविड का समय था, लॉकडाउन था, क्या करे, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और वो काम इतना आगे बढ़ गया तो वो खुद ही एक व्यापारी बन गए। तो मैंने तो देखा है कि बिहार के युवाओं में बहुत बड़ी ताकत है और अब वो स्वरोजगार में भी काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे युवाओं के बारे में सोशल मीडिया पर लिखकर मतदाताओं तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। ऐसे युवाओं की छोटी छोटी रील बनानी चाहिए, उनकी सफलता की बातें बतानी चाहिए और उन्हीं की भाषा में बतानी चाहिए और वो सोशल मीडिया पर लोगों को पहुंचाना चाहिए। और हमारे जो वंचित समुदाय के लोग हैं उन्हें सरकार की योजनाओं पर, उपलब्धियों पर लगातार बताते रहना चाहिए। आप समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ छोटी छोटी बैठकें भी जरूर करें, क्योंकि एक पोलिंग बूथ में 8-10 ऐसे प्रमुख लोग होते हैं जिनका उस वहां के मतदाताओं पर प्रभाव होता है। किसी का 50 मतदाताओं पर प्रभाव होता है, किसी का 100 पर होता है, किसी का 200 पर होता है। उन लोगों की मदद जरूर लेनी चाहिए और अभी से उनको पक्का कर लेना चाहिए कि नहीं, इस बार तो आपको मदद करनी ही होगी। तो जितना आप ऐसे प्रभावी मतदाता है जिनका 50, 100, 200, 500 मतों पर प्रभाव रहता है, उनको साथ लेना, उनके साथ लगातार बैठना, हमारे कोई बड़े लीडर आ जाए तो उनसे मिलवाना, ये हमने जरूर करना चाहिए। देखिए, इन दिनों गर्मी भी बहुत होगी और इसलिए हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग माता बहनें हैं, बुजुर्ग दादा दादी हैं, उन लोगों को मतदान केंद्रों तक ले जाने की व्यवस्था और सुबह सुबह उनका मतदान हो जाए। हमें अभी से पता होना चाहिए कि हमारे बूथ में ये 40 लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, उनकी व्यवस्था करनी है। तो अभी से काम तय करना चाहिए कि भाई चलो भाई 40 लोग हैं, ये 5 लोगों की कौन जिम्मेवारी लेगा, ये 5 लोगों की कौन जिम्मेवारी लेगा, ऐसा पक्का कर लेना चाहिए। और जो पन्ना प्रमुख है ना, उनके साथ तो रोज शाम को सब काम पूरा करने के बाद डेली बैठना चाहिए। एक जगह तय कर देनी चाहिए, सब लोग पूरा दिन भर का काम पूरा करके वहां आ जाए और उनके बैठ करके दिन भर क्या हुआ, क्या अनुभव आया, किसी क्षेत्र में बाहर से किसी का टेलीफोन कराने की जरूरत है क्या, किसी को मिलवाने की जरूरत है क्या, ये सारे काम रोज करना चाहिए।